सभी अपनी न्यूज़ के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज कई दिन बाद लाइव आए हैं हम। हालांकि न्यूज़ कवरेज लगातार जारी है, लेकिन लाइव का जो सिलसिला है वो कई दिन बाद इस तरह से मौका मिला है। और आज ये जो मौका मिला भी है तो वो भी एक इस तरह का एक माहौल जो बना हुआ है पिछले 4-5 दिन से, तो उस पर चर्चा करनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने सत्र पे इस पूरे जो प्रकरण है और जो उस पर अपनी राय रख रहे हैं। तो ऐसे में हमें भी लगा कि हमें भी इस पर अपना विचार रखने चाहिए, क्योंकि 60,000 से ज़्यादा हमारे जो फॉलोवर हैं तो उनको भी अपनी न्यूज़ के माध्यम से भी पता लगे कि एक्चुअल में किस तरह का क्या कुछ मामला था, किस तरह से अब आगे क्या कुछ इसका असर होगा। ये तमाम जो जानकारी हैं वो हमारे दर्शकों को देना हमें उचित लगा और उसको लेकर आज हम लाइव आए हैं। तो जो चर्चा है वो है, जैसे कि आपने टाइटल से आपको समझ आ गया है कि उसके अंदर जो कर्मों और धर्मों जो है वो एक पिछले 4-5 दिन से पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई उसके धर्मों के पक्ष में वीडियो बना रहा है, कोई उसके खिलाफ बना रहा है। तो इस पर मैं भी पिछले 2-3 दिन से विचार कर रहा था कि हमें भी इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए, बताना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो ऐसा है कि ये जो मामला है वो जींद के अंदर ये घटनाक्रम हुई है। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो घटनाक्रम हुई है वो वाकई में उस तरह की घटनाक्रम नहीं किया जाना चाहिए था जो किसानों की तरफ से किया गया था। अब इसके अंदर किसान वहाँ पर जो थे आवेश में आ गए थे और एक विरोध जो था लगातार लंबे समय से कर्मों और धर्मों का विरोध चल रहा था किसानों के बीच में, पूरा चर्चा का विषय था। और बाकायदा खटकड़ टोल प्लाजा पर जो किसान बैठे हैं उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट और सोशल मीडिया के माध्यम से कर्मों और धर्मों पर बैन लगाया था एक हिसाब से कि आप हमारी कवरेज करने के लिए ना पहुँचे। पहली बार ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया के जो ये प्लेटफॉर्म है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद में ये जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें पहली बार किसी पत्रकार को, यानी कि एक सोशल जो उसके अंदर यूट्यूबर है, चाहे उसमें फेसबुक पेज है, तो उसको पहली बार किसानों की तरफ से मना किया गया है, रोका गया है। अदरवाइज आज के दिन ये सच्चाई है कि जो किसान आंदोलन है वो जिस भी स्टेज पर पहुंचा है, जो भी उसने उपलब्धियां हासिल की है, वो सारा का सारा जो उसका श्रेय है वो सोशल मीडिया को जाता है। और ये न केवल मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया को ऑपरेट करता हूँ तो इसलिए, बल्कि जो किसान है जो बड़े, वो खुद ये कह रहे हैं कि वाकई में ये जो सोशल मीडिया पर जो जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया उससे ही ये जो आंदोलन है वो सफल हुआ है और उस पर ये चल रहा है। तो ऐसे में अब जो ये ऐसी नौबत क्यों आई कि एक सोशल मीडिया के पत्रकार पर बैन लगाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की जो एक रूपरेखा थी उस रूपरेखा से हटकर कोई रिपोर्टिंग करता है, तभी उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि आप हमारी कवरेज के लिए ना आए। कुछ उसी तर्ज पर वहाँ पर हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो गलत बात जो किसानों की तरफ से की गई वो ये है कि जो मारपीट है वो नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि विरोध जाहिर करने के और तरीके थे, कई है और हैं, जिसके अंदर उसको वहाँ से ये कह दिया जाए कि आपको हम कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, कोई बात आप हमारी अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना उठाएं, उसको वहाँ से जाने के लिए बोल सकते थे। उसको कैमरे के सामने फेस, अगर किसी किसान के तरफ जो कैमरे का फेस कर रहा हो तो उसको मना किया जा सकता था, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं हुआ, उसके साथ मारपीट की गई। तो वो गलत है और उम्मीद करता हूँ कि किसान संगठनों से भी कि इस तरह की भविष्य के अंदर घटनाक्रम ना हो, क्योंकि मैं किसान आंदोलन के अंदर काफ़ी लंबे समय तक मैं वहाँ पर टिकरी बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर पर मैं गया था और वहाँ पर कवरेज की थी। और शुरुआत में जो गोदी मीडिया का एक तमगा जिस हिसाब से नेशनल चैनलों को मिला, और उसके बाद जो रिपोर्टर वहाँ पर जा रहे थे उनके साथ जो विरोध हो रहा था, जो मारपीट हो रही थी,
उन रिपोर्टरों को मैंने कई बार छुड़ाया भी है। उसकी जो वीडियोग्राफी है वो भी अपनी न्यूज़ के माध्यम से और दूसरे कई सोशल मीडिया पर वो खूब वायरल हुई है, हमने खुद छुड़ाया है। और वहाँ पर भी हमने अपील की थी कि जो ये ग्राउंड लेवल के जो पत्रकार हैं उनका इतना कसूर नहीं है जितना कि वहाँ पर जो स्टूडियो के अंदर बैठकर जो बकवास करते हैं एंकर, वो जो करते हैं एक्चुअल में वही होता है। और जो थ्योरी जो है वो उनकी तरफ से जो स्क्रिप्टेड होता है, जो एक प्लान दिया जाता है रिपोर्टर को कि आपको यही करना है, कोई कमी ढूंढने का एक प्लान दिया जाता है, वो उनकी नौकरी एक हिसाब से उनकी इसी बेस पे होती है। तो मैंने उन किसानों को ये कहा था भी आप अगर विरोध कर रहे हो तो उन चैनलों का कीजिए, उनको बाइकाट कीजिए, उनको आप ना देखिए, उनके खिलाफ प्रचार कीजिए, लेकिन पत्रकारों के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए। वैसा ही इस तरह के आगे भविष्य के अंदर उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा किसानों की तरफ से। लेकिन अब दूसरे पक्ष पर बात आती है कर्मों और धर्मों। जिस तरह से उन्होंने अपने चैनल को प्रमोशन उन्होंने किया है, इस जो एक घटनाक्रम था इसको एक इवेंट के रूप में उन्होंने जिस तरह से बनाया है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। और उसमें जातिगत रूप किस तरह से दिया गया है, किस तरह के लोगों का सपोर्ट कर्मों और धर्मों ने लिया है, वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके भी कई जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक जो पूर्व सरपंच है उनके गांव का, उसका भी एक पुराना वीडियो, हालांकि वो पुराना है लेकिन उस वीडियो के अंदर जिस तरह से वो जो ये कह रहा है जातिगत इसको रूप दिया गया है, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि एक पत्रकार उस जो पूर्व सरपंच है उससे बात कर रहा है और पूछ रहा है कि आप वोट किसको देंगे। तो वो उस जो पूर्व सरपंच के अंदर कितना जातिवाद भरा हुआ है वो इस शब्द से आपको जाहिर हो जाएगा कि उसने ये बोलता है कि अगर जाट के बजाय किसी और को, किसी भी व्यक्ति को अगर वोट दिया वो जो टिकट दी जाएगी हम उसी को ही वोट देंगे। यानी कि अगर बीजेपी किसी जाट को देगी टिकट तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, और अगर कांग्रेस किसी जाट को देगी और बीजेपी नॉन जाट को देगी तो हम बीजेपी को वोट देंगे। यानी कि जाटों के प्रति इतना जहर उन लोगों के अंदर है। और वही लोग अब उसके गांव के अंदर एक जो इवेंट क्रिएट किया गया था कर्मों और धर्मों की तरफ से, उसके अंदर उसके वही व्यक्ति जो है वो बोल रहा है और चैलेंज करता है कि हम अपने गांव के अंदर बुलाएंगे जेजेपी और बीजेपी के लोगों को तो कोई रोक के दिखा दे। इस तरह से जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं है, इसको आप हवा देकर एक माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। और आप हालांकि अपनी मंशा में कामयाब होने का एक प्रयास जरूर कर रहे हैं कि एक जातिगत रूप इसको दिया जाने का एक प्रयास जो आपका है वो हो सकता है इसमें आप कामयाब होने की एक चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आज के समय में पूरा का पूरा पिछले 4-5 साल के अंदर जैसे ही जो 2016 के अंदर जो घटनाक्रम हुआ था जाट आरक्षण को लेकर, तो उसके बाद लोग अवेयर हुए हैं, जागरूक हुए हैं, जो युवा है वो भी जागरूक हुए हैं। और इस आंदोलन को भी एक जो है जातिगत रूप देने का भी एक प्रयास किया गया था लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए थे। तो इस तरह की अगर मंशा आप भी रखते हैं तो उसमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसको इवेंट किस तरह से बनाया गया। धर्मों और कर्मों जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं और जिस तरह से वो बात करते हैं कि मैं एक इंटरव्यू उसका सुन रहा था धर्मों का, वो कह रहा है कि इतने दिन मैंने राजनेताओं के लिए काम किया, इतने दिन मैंने पैसे के लिए काम किया, लेकिन अब मैं मेरी बिरादरी के लिए काम करूँगा, पत्रकार बिरादरी के लिए। तो भाई साहब आपसे निवेदन है कि आप रहने दीजिए, आप अपने खुद के लिए ही कीजिए, क्योंकि आपकी जो पत्रकारिता की जो शैली है वो आप जो खुद आप देख लीजिए भी पिछले 4-5 दिन में जो भी आपने वीडियो डाले हैं उसके अंदर जो कमेंट आ रहे हैं वो आप पढ़ लीजिए। शायद आप पढ़ते भी होंगे, वो बात अलग है कि आप उस पर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उसमें कितना विरोध है, वो विरोध उसी तर्ज पे है जिस तर्ज पे आज के दिन जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का हो रहा है। आप भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने एक तरफी रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी है। उसकी वजह से जो लोग हैं वो हताश हैं, परेशान है किसान आपकी रिपोर्टिंग से, और उसकी वजह से आपको इस तरह का ये तमगा दिया जा रहा है कि आप जो है वो बीजेपी के दल्ले हैं, जो जेजेपी के दल्ले हैं। तो इस तरह का पत्रकारिता के अंदर अगर आप पर ठप्पा लगता है किसी पार्टी विशेष का तो वो वाकई में आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जब खुद पे आप इस तरह के आप पे आरोप लग रहे हैं
और फिर आप बात कर रहे हैं कि हम पत्रकारों की आवाज़ उठाएंगे। तो नहीं भाई, हमें ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले 13 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मेरे को इस तरह के जो लोग हैं ना, ये आप जो ढोंग करते हैं, जैसे आपने एक वो देसी रेड वाली क्या बकवास आप चलाते हो। लोगों के दिमाग है, लोगों को पता होता है किस तरह से आप अगर करते ही हैं, आप जिस तरह से क्रिएट करने का ये एक प्रयास करते हैं कि हमने वाकई में देसी रेड मारी है, इसमें घर वालों को पता नहीं है। क्या ऐसा कभी संभव है? आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं अपील करता हूं, पूछता हूं कि आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि क्या ऐसा कभी संभव है। उसकी जो पुरानी जो देसी रेड अगर आप देखोगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है, शो हो रहा है ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है, लेकिन बावजूद इसके यूँ एक भ्रम पैदा करने का, एक नया रूप देने का काम ये पत्रकारिता में किया जा रहा है, जिसकी पत्रकारिता में बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये जो आप कर रहे हैं वो पीठ पत्रकारिता के अंदर आता है और उसकी कतई ज़रूरत नहीं है। आज पत्रकारिता में इस तरह के लोगों की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह की ड्रामेबाजी आप करते हैं, आप वही जो आपके माइंड में होता है वो अगले के मुंह से कहलवाने का आप प्रयास करते हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए और इसके लिए आप जो है अपनी लड़ाई लड़िए, लेकिन आप पूरी पत्रकार बिरादरी का अगर कह रहे हैं तो ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आपके सहयोग की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने ये कहा है किसानों के संबंध में भी कि हमें ऐसे आंदोलन की, हमें ऐसे किसान आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। तो भाई साहब, आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हमें है। हम इस किसान आंदोलन में पहले दिन से लगे हुए हैं, आगे भी जारी रहेंगे और हमारी तरह पूरे जो सोशल मीडिया के आज के दिन 99% से ज़्यादा जो यूट्यूबर हैं, जो फेसबुक पेज ऑपरेट कर रहे हैं, वो किसान आंदोलन के समर्थन में है और उसको लेकर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालांकि गलत अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ भी हम करते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो भारत बंद का आह्वान था और गंगानगर का एक वीडियो हमारे पास आया था, उसके अंदर एक जो लेडीज़ थी उसको हॉस्पिटल से उसके घर लेकर जा रहे थे और उसको एम्बुलेंस को रोक लिया गया था और वो खूब वायरल हो रही थी। हमने भी बाकायदा वो वीडियो अपने पेज पे, यूट्यूब चैनल पे चढ़ाया और किसान आंदोलन के जो अगुवाई करने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, उन तक भिजवाने का ये काम किया हमने कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर गलत कोई किसान आंदोलन के नाम पे कर रहा है तो वो भी गलत है और अगर सरकार इन किसानों की बात नहीं समझ रही है तो उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इसलिए आप इस तरह की अगर बकवास कर रहे हैं कि ऐसे आंदोलन को हम फैल कर देंगे या ऐसे आंदोलन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल आपको शायद हो सकता है नहीं ज़रूरत है, लेकिन हमें है। तो इसलिए आप इस आंदोलन के को जो है ना, वो अपने एक मंशा सिद्ध करने के लिए इसको आप फैल नहीं कर सकते। तीसरी बात, आपने एक बड़ा एक ड्रामेबाजी के तहत आपने एक बात और बोली है और रिपीट कर रहे हैं कि जो 7 मई का जो दिन है वो हरियाणा के इतिहास का काला दिन रिपीट कर रहे हैं और पगड़ी के नाम पर हरियाणा की जो आन बान शान को रौंदा गया। क्या बकवास है, क्या बकवास है, रौंदा गया मतलब पगड़ी। आप ही जानते हैं क्या पगड़ी की अहमियत? और जो वहाँ पर बैठे हैं किसान, जो आपके साथ घटनाक्रम हुआ है वो किसी आपकी पगड़ी के हिसाब से नहीं हुआ है, वो आपकी जो कारनामे थे, जो करतूत थी, उस हिसाब से आपका विरोध किया गया है। न कि कोई हरियाणवी के संबंध में ऐसा कोई आप ठेकेदारी ना लें हरियाणवी की और पूरा आप जो पगड़ी को ये इस तरह का ये आप ढोंग करने का काम ना करें। लोगों को पता है आपका क्या कुछ है, क्या सिस्टम है। जिस तरह के इनपुट आ रहे हैं आपके गाँव के लोगों से आ रहे हैं और उसके बाद जिस तरह की आपकी पत्रकारिता रही है पुराने समय में, जो आप पे एक टैग लगा हुआ है RSS का, तो उससे जाहिर हो रहा है कि किस तरह का आप कितना का हरियाणवी को महत्व देते हैं, कितना का आप किसानों को महत्व देते हैं। ऐसा आप ना करें, क्योंकि एक बात और भी है, एक भाई को हालांकि मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उनका एक मैंने वीडियो सुना था और वो कह रहे थे कि हम धर्मू के पास गए थे, कर्मू के पास गए थे और वहाँ पर ये क्लियर हो गया था कि भाई वो जो खटकड़ टोल प्लाजा पर एक पंचायत बुलाई जाएगी और उस पंचायत के अंदर जिसका भी कसूर होगा उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उसका समय निर्धारित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले
ये एक ज़रूर एक क्लियर कर दिया गया था उस व्यक्ति के मुताबिक कि कोई भी व्यक्ति कोई नया वीडियो नहीं चढ़ाएगा सोशल मीडिया पर, ना तो किसानों की तरफ से चढ़ाया जाएगा और ना ही कर्मों और धर्मों की तरफ से चढ़ाया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके कर्मों और धर्मों एक पूरा स्क्रिप्ट बनाई उन्होंने, अपने गांव के कुछ एक लोगों को वहां पर इकट्ठा किया। और किस तरह के लोग थे वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है कि वहाँ पर एक पूर्व सरपंच है, तो इतना जातिवाद उसमें भरा हुआ है, इतनी नफरत उसके अंदर है जाटों के प्रति, वो लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो वहाँ पर उसको पगड़ी पहना रहे हैं। इस तरह का ढोंग करके आप क्या साबित क्या करना चाह रहे हो? ऐसा जो आपकी मंशा जो है, वो आपकी जो एक ये जो छवि है वो पिछले 5 दिन में कितनी नेगेटिव हुई है वो मैं नहीं कह रहा, वो आपकी जो कमेंट है उससे आप समझ लीजिए। आपने इवेंट बनाने का एक प्रयास किया था, लेकिन वो आपका जो प्रयास है वो फेल हो चुका है। तो ऐसे में इस तरह का जो आपका काम है आप ना करें, और ये जो आंदोलन चल रहा है वो अपने हिसाब से बेहतरीन ढंग से ये चल रहा है, तो उसको बिल्कुल चलने दें। और आपकी जो मंशा है वो उसको आप इस किसान आंदोलन को जिस तरह से ख़त्म करने की बात है या इस तरह से किसानों को बदनाम करने की बात है, तो आपके बस का सौदा नहीं है। इसलिए आप इस तरह की ठेकेदारी आप ना लें। आप अपने एक यूट्यूबर हैं आप, और उसमें आपके अपना जो एक सिस्टम बना हुआ है तो उसी तक सीमित रहें। आप ना तो ठेकेदारी लें इस आंदोलन को ख़त्म करने की, और ना ही आप किस जो ये पत्रकारों की आप आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं वो भी आप इस तरह का कोई काम आप ना करें, क्योंकि आपके बस का सौदा नहीं है कि पत्रकारों की क्या डिमांड है, किस तरह का है। आप जो ये हरियाणवी संस्कृति के संबंध में जो आप बात कर रहे हैं वो भी आपके बस का सौदा नहीं है। हरियाणवी संस्कृति जो है वो आपसे नहीं बनी हुई है, और ना ही आप जैसे लोग जो जिस तरह से एक एजेंडा बनाकर एक स्क्रिप्ट बनाकर ये जो काम करते हो, उससे जो संस्कृति है वो बढ़ने वाली नहीं है, उसकी जो छवि है वो डाउन होने का काम आप कर रहे हैं। तो ऐसे में अपील करता हूँ मैं कि इस तरह के आप कोई भी काम ना करें। और एक जो दीपक फौजी हमारे भाई हैं, वो 2-3 बार मैं भी वहाँ पर मिला हूँ जो टिकरी बॉर्डर पर, तो वो भी आपके शुरुआत में पक्ष में बोले। वो इसलिए बोले ताकि ये जो एक माहौल है आंदोलन को खराब करने का जो माहौल है वो ना बने, उसके लिए उन्होंने आपके पक्ष में बोला। लेकिन आपने इस पूरे घटनाक्रम को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया और उसका आपने फ़ायदा उठाने का काम किया, तो वह भी आपके खिलाफ हैं। तो इस तरह के वो जो उन्होंने भी आरोप लगाए हैं वो भी कोई झूठे आरोप नहीं है, वो वाकई में सच्चाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का ये जो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो बिल्कुल जो कर्मों और धर्मों को सबक लेना चाहिए। और अगर वो पत्रकारिता करना चाहते हैं, हालांकि अभी तक की जो भी उनकी रिपोर्टिंग है वो मैं पत्रकारिता की श्रेणी में नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि पत्रकार बने तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी तरफ से जो पत्रकारिता की जो मर्यादा है उसको बनाए रखें, और जो पत्रकारिता के जो उसूल है उसके तहत ही वो अपनी रिपोर्टिंग करें, न कि अपने द्वारा जो क्रिएट कर लिया एक स्क्रिप्ट और उस हिसाब से आप पत्रकारिता को चेंज आप नहीं कर सकते। जो पैटर्न चलता आ रहा है उसी पैटर्न पे अगर चले तो पत्रकारिता की जो एक छवि है वो बनी रहेगी। और आप जिस तरह से ये एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कतई भी वो जो इसमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए उम्मीद करता हूँ सभी जितने भी दर्शक हैं जो अभी देख रहे हैं, उनको अगर लगता है कि वाकई में बात सही है तो इसको शेयर कर देना, और कोई साथी इसको डाउनलोड करके और अपने फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता लगे कि किस तरह का एक माहौल यहाँ पर ये बनाया गया है। और किसानों से अपील एक बार फिर करता हूँ कि आप इस तरह की घटनाक्रम किसी भी पत्रकार के साथ ना करें। मारपीट वाली जो हरकत है वो बिल्कुल उचित नहीं है। आप उसका विरोध कीजिए, विरोध के और तरीके हैं वो बिल्कुल कीजिए। आप उसको जो कैमरे के सामने ना आए उसको कह दें भी आप अपना कैमरा यहाँ से बंद करके चले जाएँ, हमारी आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, उस तरह से उसका विरोध आप कर सकते हैं। तो इतनी संख्या में साथी जो जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इसको शेयर ज़रूर कर दें।